क्रिकेट जारी रहेगी, तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। दुश्मन की तमाम साजिशें नाकाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आइलैंड्स को मनाने में कामयाब। क्रिकेटर की वापसी मंसूख। श्रीलंकन खिलाड़ी सैमुल की सीरीज भी खेलेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरे वनडे कल और तीसरा इतवार को होगा। जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। आज आराम, कल से प्रैक्टिस करेगी। सैमुल की सीरीज का नया शेड्यूल भी आ गया। पहला मैच 18, फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। तमाम मैचेस रावलपिंडी में होंगे। ख्वाजा आसिफ और अता तारण ने एक्स पोस्ट में फ्रेंडशिप नॉट आउट का हैशटैग इस्तेमाल किया। पाकिस्तान कराची किंग्स, ARY और शायकीन की जानिब से श्रीलंका का शुक्रिया। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल का ट्वीट, कहा श्रीलंकन बोर्ड टीम के पाकिस्तान में खेलने के फैसले पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक श्रीलंका दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और खेल के लिए मुश्तरका मोहब्बत पर कायम है। अवाम, अफवाज पाकिस्तान और क्रिकेट कम्युनिटी सीरीज यादगार बनाने के लिए मुत्तहद हैं। शुक्रिया श्रीलंका। फ्रेंडशिप नॉट आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौमी असम्बली से पास 27वीं आईनी तरमीम का बिल आज सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास 1 घंटे बाद होगा। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर, मुबारकबाद भी दी। PTI अरकान एहतजाज के बाद ऐवान से चले गए, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर को तलब। अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। शिकारपुर के नवाही इलाके में घर पर रॉकेट हमला, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है जाँ बहक होने वालों में घर का मालिक अब्दुल खालिक शर, उसके 2 बेटे, भाई और मेहमान शामिल हैं। वाकया कबायली दुश्मनी का नतीजा है। पुलिस से मुकाबले में 2 हमलावर मारे गए, मुतादिद जख्मी। फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी बरकरार। फजाई मयार आज भी इंतहाई मुजरे से है। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 639 और फैसलाबाद में 460 तक बढ़ गई। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 429, बहावलपुर 286 और लाहौर में 260 रिकॉर्ड किया गया। और अमरीकी तारीख का सबसे तवील हुकूमती शटडाउन खत्म। सदर ट्रंप ने सेनेट और कांग्रेस से मंजूर शटडाउन के खात्मे के बिल पर दस्तखत कर दिए। तारीखी शटडाउन के बायस अमरीकी वफाकी महकमे 43 रोज तक मफलूज रहे। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ऐवान ने 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद पेश की। कहा UN यकजहती का इजहार किया, जिससे कौमी इत्तेहाद और यगांगत का फ़रोग मिला। वफाकी आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत की कामयाबी है। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। कौमी मामलात पर चारों इकाइयों का इत्तफाक ज़रूरी है। वफाक को अगर कालाबाग डैम से नुकसान पहुंचता है तो हमें भी मंजूर नहीं। सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। 4 इकाइयां मिलकर वफाक पाकिस्तान बनता है। भारत को जंग में शिकस्त फाश दी, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में चमका। यही वजह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का लक़ब दिया तो कौम ने सराहा। कौमें अपने हीरोज़ की इज्जत करती हैं, गाजियों को दिन रात इज्जत देती हैं। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम ने अलहदगी पसंदों की सियासत दफन की। अब अलहदगी पसंदों की 100 नस्लें भी मुल्क नहीं तोड़ सकती। जब तक PP का सरबराह हूँ, सूबों को दिया गया आईनी तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहेगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हम मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। 27वीं तरमीम के बाद कोई अज़ खुद नोटिस नहीं होगा।
आलू टमाटर पर भी आज खुद नोटिस लेकर एक गैर मुंतखब इदारे की तजलील करता था। हुकूमतों ने इफ्तिखार चौधरी दौर के बाद सोमोटो का इख्तियार भुगता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और मुसल्लह फ़ौज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। मुसल्लह फ़ौज ने मोदी की सरकार को शिकस्त दी और 6 तैयारे गिराए। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको एक होना होगा। कौम फितनल खवारिज के खिलाफ मुत्तहिद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के बारे में इबाम था। ऑल्दो पिछली स्कीम में भी वजाहत थी, लेकिन उस इबाम को दूर किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा और इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं इनकम्बेंट जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक आईनी तरमीम मंजूर। जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। 27वीं आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से मुताल्लिक इबाम दूर। 27वीं आईनी तरमीम 4 तब्दीलियों के साथ कौमी असम्बली से मंजूर हुई। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारण ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा। दोनों अदालतों में से जो चीफ जस्टिस सीनियर होंगे वो कमीशन को चेयर करेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद दोनों अदालतों के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान कमीशन के रुकन होंगे। तरमीम शुदा मुसव्वदा आज फिर सेनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी आज दोपहर होगा। इजलास में अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। कौमी असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद का पावर शो, 234 वोटों के साथ तरमीम मंजूर कराई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वोट देने कौमी असेंबली आए। नवाज शरीफ को देखकर नून लीगी अरकान समेत इत्तेहादी मुसाफा करने आ गए। नवाज शरीफ ने आसफा भुट्टो के सर पर हाथ रखा। बिलावल भुट्टो भी उठकर नवाज शरीफ से मिलने आए। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह भी व्हील चेयर पर कौमी असेंबली आए। बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह की व्हील चेयर के लिए अपनी जगह छोड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने खुर्शीद शाह की नशिस्त पर जाकर खैरियत दरियाफ्त की। आईनी तरमीम की मुखालिफत में सिर्फ JUI के 4 वोट आए। PTI अरकान कुछ देर शोर मचाकर ऐवान से चले गए, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कल वाना में दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की इंतहाई घटिया और मजमूम हरकत की। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया था। अफगानिस्तान के फुटप्रिंट सामने नजर आते हैं। पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस, बदकिस्मती से अफगानिस्तान इस्तेमाल हो रहा है। वाना में पेश आए वाक़ये ने सानेहा APS की याद ताज़ा की। फोर्सेस ने तमाम तलबा को बाहिफाजत निकाला। अफगान खारजी जहन्नुम वासिल किए। इस्लामाबाद में भी अंधोनाक वाक़या हुआ। दुश्मनाने पाकिस्तान को वाज़े कहता हूँ, तुम्हारी हरकतों का इल्म है। हमने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को रोकने वालों को हर सूरत जवाब देंगे। अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करके हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है। हम चाहते हैं अमन कायम हो। ये नहीं हो सकता कि झूठे सच्चे वादे करें और दहशतगर्दों को लगाम ना डाल सकें। 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला हमें दिया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। कराची के लियाकताबाद टाउन ने मोहम्मदी ग्राउंड को खूबसूरत मैदान में तब्दील कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने संगे बुनियाद रखा और उन्होंने ही इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी का वडेरा माइंडसेट कराची के लिए कुछ नहीं करने देगा। कचरे और पानी का इख्तियार पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ में रखा है। रुकावटों के बावजूद लियाकताबाद का नक्शा बदला हुआ है। अगर इख्तियार मिले तो पूरे कराची का नक्शा बदल दिया जाएगा। टाउन चेयरमैन लियाकताबाद फराज हसीब कहते हैं, गुज़िश्ता 2 साल में कब्जा मेयर ने टाउन को 1 रुपया फंड नहीं दिया। अपनी मदद आपके तहत मोहम्मदी ग्राउंड को आबाद किया।
मन घड़त खबरों की वजह से भारत का गोदी मीडिया फिर तनकीद की जद में। मीडिया रेटिंग की लालच में भारतीय सहाफियों ने अहम शवाहिद को जाय वकुआ से उठा लिया। भारतीय अवाम की कड़ी तनकीद। भारतीय अवाम का कहना है लोग पहले ही खौफजदा थे। इस दौरान एक टीवी चैनल ने 2 धमाकों की खबर फैला दी। किसी इदारे, पुलिस या काबिल एतमाद जराए ने असल सूरत हाल नहीं बताई। भारतीय शहरी डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने कहा, दिल्ली धमाका कोई दहशतगर्द हमला नहीं, अंदर से कराया गया है। दिल्ली और बिहार वालों, कोई दिल्ली धमाके के नाम पर वोट मांगे तो समझ जाना धमाका उसी ने कराया है। अमरीकी तारीख का सबसे तवील हुकूमती शटडाउन खात्मे के करीब। सेनेट के बाद कांग्रेस से भी शटडाउन के खात्मे का बिल मंजूर। सदर ट्रंप कुछ देर बाद बिल पर दस्तखत करके शटडाउन के खात्मे का ऐलान करेंगे। तारीखी शटडाउन के बाइस अमरीकी वफाकी महकमा 43 रोज से मफलूज रहे। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। जल्द तमाम तर्ज की फुटबॉल को खैराबाद कह दूंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट प्लान बता दिया। कहा, शानदार कैरियर का इख्तिताम करना मुश्किल होगा, लेकिन इस फैसले की तैयारी कई साल से कर रहा हूं। और यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग में चेल्सी के गोलों की बरसात सेंट पोल्टन को बेबसी की तस्वीर बना दिया। 1-2 नहीं 6-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। कैटरीना और सैम ने 2-2 बार गेंद जाल में पहुंचाई।